शुरू। हमारे पिता तड़के उठकर निपट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। स्टॉप। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। स्टॉप। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था। स्टॉप। इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। स्टॉप। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला दुलाकर पूजा पर बिठा लेते। स्टॉप। हम बबूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिख करने लगते थे। स्टॉप। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांट कर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। स्टॉप। हमारे लीलार में बबूत खूब खुलती थी। स्टॉप। सिर में लंबी लंबी जटाई थी। स्टॉप। बबूत रमाने से हम खासे भम बोला बन जाते थे। स्टॉप। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते। स्टॉप। पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। स्टॉप। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। स्टॉप। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। स्टॉप। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लज्जाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। स्टॉप। वह भी मुस्कुरा पड़ते। स्टॉप। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। स्टॉप। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। स्टॉप। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम राम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते। स्टॉप। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। स्टॉप। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। स्टॉप। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। स्टॉप। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। स्टॉप। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। स्टॉप। यह उत्तान पड़े जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। स्टॉप। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। स्टॉप। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर से फेर देते थे। स्टॉप। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। स्टॉप। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। स्टॉप। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। स्टॉप। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। स्टॉप। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। स्टॉप। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। स्टॉप। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो
चार चार दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को भर मुंह कोर खिलाना चाहिए। स्टॉप। देखिए, मैं खिलाती हूँ। स्टॉप। मर्द हुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। स्टॉप। यह कहकर वह थाली में दही भात, शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो, नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे, तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा, अब तुम राजा हो जाओ, खेलो। स्टॉप। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। स्टॉप। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नग दड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। स्टॉप। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। स्टॉप। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोथकर हमें उबड़कर ही छोड़ती थी। स्टॉप। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। स्टॉप। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। स्टॉप। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। स्टॉप। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बापूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। स्टॉप। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक, चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। स्टॉप। बापूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे, वही रंगमंच बनती। स्टॉप। उसी पर सर कंडे के खंभों पर कागज का चंदोहा तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ठेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गिल्ली मिट्टी की जलेबियाँ, फुट्टे गड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। स्टॉप। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। स्टॉप। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। स्टॉप। बापूजी भी दो चार गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। स्टॉप। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग गरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर। स्टॉप। दातून के खंबे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। स्टॉप। पानी के घी, धूल के पिसान और बाबूजी की चीनी से हम लोग जोनार तैयार करते थे। स्टॉप। हम ही लोग जोनार करते और हम ही लोगों की जोनार बैठती थी। स्टॉप। जब पंगत बैठ जाती थी, तब बापूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। स्टॉप। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर भाग चलते थे। स्टॉप। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। कभी कभी हम लोग
बारात का भी जुलूस निकालते थे। स्टॉप। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले के घिसकर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती, हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। फुल स्टॉप।